नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। तो चलिए देखते हैं 10वां पाठ। 10 पाठ या 10 चैप्टर। विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम का मतलब है, विश्व बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, तो संसार का भाईचारा। कारक विभक्ति उपपद विभक्तिश्च। यहाँ पर क्या है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सः बंधु भवति। उत्सवे अर्थात उत्सव में या त्योहार में, व्यसने अर्थात संकट में, दुर्भिक्षे अर्थात अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे अर्थात देश पर आपदा आने पर, दैनंदिन, दैनंदिन का मतलब होता है दैनिक व्यवहार में, यह मतलब जो, सहायताम अर्थात सहायता, करोति मतलब करता है, सहा मतलब वह है, बंधु भवती मतलब वह क्या होता है, बंधु होता है, भाईचारा होता है। इसको एक बार और देख लीजिए। उत्साह में, संकट में, अकाल पड़ने पर, देश पर आपदा आने पर, चा मतलब और, दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह, बंधु यहाँ पर मित्र से लिया है तो वह क्या होता है, मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्वे अर्थात संसार में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, एतादृशा मतलब ऐसा, भाव मतलब भाव, भवेत् मतलब हो, तदा मतलब तब, विश्व बंधुत्वम, विश्व बंधुत्वम का मतलब यहाँ पे भाईचारा, संभवती मतलब संभव है। तो यदि संसार में सभी जगह ऐसा भाव हो तब भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलह अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना मतलब अब, निखिले का मतलब संपूर्ण संसार अर्थात संसार में, कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो कलह का चा मतलब और, अशांति मतलब अशांति का, वातावरणम अर्थात वातावरण, अस्ति मतलब है। परंतु अब संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवा अर्थात मानव, परस्परम अर्थात आपस में या एक दूसरे पर, ना अर्थात नहीं, विश्वसन्ति का मतलब है विश्वास करते हैं। मनुष्य क्या है, आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्परस कष्टम स्वकीयम कष्टम न गण्यन्ति। ते मतलब वे, परस मतलब दूसरों के, कष्टम, कष्टम अर्थात दुख को, स्वकीयम मतलब अपने, कष्टम अर्थात दुख, न अर्थात नहीं, गण्यन्ति मतलब गिनते हैं। तो वे क्या है, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं, या दूसरे के दुख को क्या है, अपना दुख नहीं समझते हैं। अपि च समर्था देशः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति तेषामुपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। अपि मतलब भी, च मतलब और, तो और भी, समर्था देशा मतलब समर्थ देश, असमर्थान देशान असमर्थ देशों के प्रति, उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति मतलब उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। उपेक्षा का मतलब यहाँ पर अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं। तेसाम ऊपरी स्वकीय प्रभुत्व मतलब उनके ऊपर, स्वकीय मतलब अपना, प्रभुत्व, स्थापयन्ति मतलब स्थापित करते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, समर्थ देश क्या करते हैं, असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं।
संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसारे अर्थात संसार में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, विद्वेष का मतलब होता है शत्रुता की, विद्वेष मतलब बैर की, शत्रुता मतलब शत्रुता की, चा मतलब और, हिंसा की भावना दृश्यते मतलब दिखाई पड़ती है। तो संसार में सब जगह बैर की और शत्रुता की और क्या है, हिंसा की भावना दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। देशानाम विकासापि अवरुद्धा भवति। देशानाम अर्थात देशों का, विकास अपि मतलब भी, अवरुद्ध भवति मतलब बाधित, भवति अर्थात होता है। तो देशों का विकास भी क्या है, बाधित होता है। यम महती आवश्यकता वर्तते यत् एकादेशः अप्रेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्। यम मतलब यह है, महती अर्थात बड़ी, आवश्यकता वर्तते मतलब है, तो यह बड़ी आवश्यकता है, यत् की एक देश मतलब एक देश, अप्रण मतलब दूसरे, देशन मतलब देश के साथ, सह मतलब साथ, तो एक देश दूसरे देश के साथ, निर्मलन का मतलब होता पवित्र या शुद्ध, हृदय मतलब हृदय से, बंधुताया बंधुता का, व्यवहारम अर्थात व्यवहार, कुर्यात मतलब करे। तो यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य मतलब विश्व के, जनेषु मतलब व्यक्तियों में या मनुष्यों में, यह मतलब यह भावना आवश्यकी मतलब आवश्यक है। तो विश्व के सभी लोगों में क्या है, मनुष्यों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसिता अविकसितो देशियो मध्ये स्वस्थः स्पर्धा भविष्यति। तथा मतलब उसके बाद क्या है, इससे विकसित अविकसितो मतलब विकसित देश और अविकसित देश मतलब देशों के मध्य अर्थात बीच में, स्वस्थता मतलब स्वस्थ, स्पर्धा का मतलब होता है होड़, भविष्यति मतलब होगी। तो इससे क्या होगा, विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ होड़ होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानियो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे अर्थात सभी, देशा अर्थात देश, ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान और विज्ञान, क्षेत्र अर्थात क्षेत्र में, तो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावना सहयोगेन और क्या है, मैत्री भावना के सहयोग से, समृद्धि अर्थात समृद्धि को, प्राप्तुम अर्थात प्राप्त करने में, समर्था अर्थात समर्थ, भविष्यंति मतलब हो जाएंगे। तो क्या है, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और मैत्री भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य मतलब सूर्य का, चंद्र अर्थात चंद्रमा का, च मतलब और, प्रकाश है मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब सभी जगह या सब जगह, समान रूपेण मतलब समान रूप से, प्रसरति का मतलब होता है फैलता है। तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह क्या है, समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति अर्थात प्रकृति, अपि मतलब भी, सर्वेषु मतलब सभी के साथ, समत्वेन समान, व्यवहरती मतलब व्यवहार करती है। तो प्रकृति भी क्या है, सभी के साथ क्या है, समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् मतलब इसलिए, अस्माभिः मतलब हम सभी, सर्वे में लग जाएगा तो हम सभी को,
परस्पर मतलब आपस में, वैर भावों अर्थात वैर भाव को, अपहाय का मतलब होता है छोड़कर, विश्वबंधुत्वम विश्वबंधुता की, स्थापनीय मतलब स्थापना करनी चाहिए। इसलिए हम सभी को आपस में वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुता की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः मतलब इसलिए, विश्वस्य मतलब विश्व की या विश्व के कल्याण अर्थात कल्याण के लिए, एतादृशी मतलब ऐसी भावना अर्थात भावना, भवेत मतलब होनी चाहिए। इसलिए क्या है, विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना, ये भावना यहाँ पर बताई है। अयम निष्परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम का मतलब होता है यह, निज अर्थात अपना, परो अर्थात पराया, वेत्ति अर्थात जानता है, गणना अर्थात गिनती, लघु चेसाम, लघु का मतलब होता है संकीर्ण या छोटे, चेसाम का मतलब मन वाले। तो यहां बताए अयम निज परो वेति मतलब यह मेरा है, यह पराया है, जो ऐसा जानता है उसकी गिनती किसमें होती है, छोटे मन वाले में होती है। उदार चरिता नाम तू, उदार चरिता नाम का मतलब है उदार हृदय वाले, या तू मतलब तो, वसुधैव, वसुधैव का मतलब होता है सारी पृथ्वी ही, कुटुंबकम अर्थात परिवार है। तो यहाँ पे हो जाएगा उदार हृदय वालों का तो क्या है, या उदार मन वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। एक बार और अर्थ को देख लिए, यह अपना है अथवा पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार मन वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। शब्दार्थः, शब्द और अर्थ। व्यसने, व्यसने का मतलब होता है व्यक्तिगत संकट पर अर्थात संकट पर भी कह सकते हैं हम। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का मतलब अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवी, राष्ट्र विप्लवी का मतलब है राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर। विश्व बंधुत्वम, विश्व बंधुत्वम अर्थात विश्व के प्रति भाईचारा या संसार के प्रति भाईचारा। विश्वसंति, विश्वास करते हैं। स्वैकीयम, स्वैकीयम अर्थात अपना। उपेक्षा भावम, उपेक्षा का भाव अर्थात अनादर की भावना। विद्वेषस, विद्वेषस अर्थात शत्रुता का या वैर का। अवरुद्ध, अवरुद्ध अर्थात बाधित। स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब होता है होड़ या मुकाबला। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते अर्थात जाना जाता है। समत्वेन अर्थात समान भाव से। अपहाय, अपहाय अर्थात छोड़कर। परोवेति, परोवेति अर्थात पराया अथवा पराया। लघु चेसाम, लघु चेसाम अर्थात क्षुद्र हृदय वालों का या छोटे मन वालों का। वसुधैव, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो वसुधा धन एव, तो वसुधा का मतलब होता है धरती, एव का मतलब होता है ही, तो धरती ही। कुटुंबकम, कुटुंबकम अर्थात परिवार। अभ्यास, अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्वसन्ति उपेक्षा भावम विद्वेषस् ध्यातव्यम दुख भाग प्रदर्शयन्ति। प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समान अर्थक अर्थात समान अर्थ देने वाले पदों को चुनकर लिखो। मंजूषा में शब्द है परस्य, दुखम, आत्मानं बाधितः, परिवारः संपन्नं त्यक्त्वा संपूर्णे।
अब हमें क्या है, इन शब्दों को क्या है, समान अर्थ देने वाले शब्दों के सामने लिखना है। जैसे स्वैकियम, तो स्वैकियम का यहाँ पे आएगा आत्मानम, क्योंकि ये समान अर्थ देने वाला है। अवरुद्ध, अवरुद्ध अर्थात बाधितः, रोकने वाला या बाधित। कुटुंबकम, कुटुंबकम का हो जाएगा परिवार। अन्यस, अन्यस का हो जाएगा परस्य। अपहाय, अपहाय अर्थात त्यक्त्वा, क्योंकि अपहाय का मतलब भी छोड़ना होता है और त्यक्त्वा का मतलब भी छोड़ना होता है। समृद्धम, समृद्धम अर्थात संपन्नम, जो समृद्ध होते हैं, संपन्न होते हैं। कष्टम, कष्टम अर्थात दुखम, कष्ट का मतलब भी पीड़ा और दुख का मतलब भी पीड़ा। निखले, निखले अर्थात संपूर्ण। प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को क्या करना है, संशोध्य लिखत, मतलब शोधन करके लिखना है, कि जहां पर जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को क्या करना है, शोधन करके सही करके लिखना है। का छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो यहाँ पे रेखांकित पद क्या है, कंदुकात। तो छात्रा क्या है, खेल के मैदान में गेंद से खेलती हैं। तो यहाँ पर कंदुकात शब्द क्या है, अशुद्ध है, तो यहाँ पे आएगा कंदुकेन। तो छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। ते बालिका मधुरम गायन्ति। तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर रेखांकित पद ते की जगह क्या आ जाएगा, तहा। तो तहा बालिका मधुरम गायन्ति, मतलब वे बालिकाएं क्या है, मधुर गाती हैं। गा अहम पुस्तका कालेन पुस्तकानि आनयामि। तो यहाँ पे पुस्तकालयन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, पुस्तकालयात। तो अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मतलब मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूं। घा त्वं किम नाम। तो यहाँ पर तुम क्या रेखांकित पद है, तो तुम की जगह आएगा तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे तुम से अर्थ निकलेगा तुम किम नाम, मतलब तेरा क्या नाम। तो यहाँ पे तव किम नाम मतलब तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः। तो गुरु में क्या है, जब नमा का युग आता है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गुरुम रेखांकित पद की जगह आएगा गुरवे नमः, मतलब गुरु के लिए नमस्कार। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से क्या है, विलोम पदों को चुनकर लिखो। मंजूषा में शब्द हैं अधुना मित्रताया लघु चेसाम गृहीत्वा दुखिनः दानवः। अब शब्द हैं शत्रुताया पुरा मानवः उदार चरितानाम सुखिनः अवहाय। अब हमें क्या करना है, इनके उल्टे अर्थ, विपरीत अर्थ बताने हैं। शत्रुताया, शत्रुता का विपरीत हो जाएगा मित्रताया। पुरा का हो जाएगा अधुना, पुरा मतलब पुराना, अधुना मतलब अभी का। मानवः तो दानवः, मानव अर्थात मानव, दानव अर्थात दानव अर्थात राक्षस। उदार चरितानाम, इसका विलोम हो जाएगा लघु चेतसाम। सुखिनः, सुखिनः का विलोम होगा दुखिनः। अपहाय का हो जाएगा गृहीत्वा। अपहाय का मतलब होता है छोड़ना और गृहीत्वा का मतलब होता है ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। अधोलिखित पदों का क्या है, लिंग, विभक्ति और वचन लिखो। पदानी अर्थात पद हैं, शब्द हैं। लिंगम अर्थात लिंग है, विभक्ति अर्थात विभक्ति, वचनम अर्थात वचन। बंधु, बंधु शब्द में लिंग आएगा पुल्लिंगम, विभक्ति आएगी प्रथमा और वचनम आएगा एक वचनम। तो बंधु पुल्लिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। देशान, देशान में लिंग आएगा पुल्लिंगम, विभक्ति आएगी द्वितीय विभक्ति और वचन आएगा बहुवचनम। तो देशान पुल्लिंगम, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। घृणाया,
घृणाया का घृणा शब्द में आएगा स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंगम। विभक्ति आएगी पंचमी विभक्ति, एक वचनम, वचन आएगा एक वचन। कुटुंबकम, कुटुंबकम जो कुटुंब शब्द है किसमें आएगा? नपुंसकलिंग में, तो नपुंसकलिंगम विभक्ति द्वितीय विभक्ति, वचनम एक वचनम। रक्षायाम, तो रक्षा शब्द आएगा स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंगम विभक्ति आ जाएगी सप्तमी विभक्ति और वचन आ जाएगा एक वचनम, तो स्त्रीलिंगम सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ज्ञान विज्ञानियो, तो ज्ञान विज्ञान शब्द आएगा नपुंसकलिंग में, सप्तमी विभक्ति और क्या है? बहुवचनम, सॉरी एक वचनम। प्रश्न नंबर 6, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्टकेषु मतलब कोष्टक में, दत्तेषु मतलब दिए हुए, शब्देषु अर्थात शब्दों में, समुचिताम मतलब समुचित, विभक्ति अर्थात विभक्ति को, ये जो मतलब जोड़ करके, रिक्त स्थानानि मतलब रिक्त स्थानों की पूर्यत मतलब पूर्ति कीजिए। तो क्या कोष्टक में दिए गए शब्दों में क्या समुचित विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। का विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिया है विद्यालय, तो यहाँ पे विद्यालय नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। ऐसे ही खालिस्तान उभयतः गोपालिका, तो यहाँ पे कृष्ण शब्द दिया है, तो यहाँ पे हम इसके आधार पर जैसे विद्यालय हुआ था तो ऐसे हो जाएगा कृष्णम उभयतः गोपालिका। खा ग्रामम परितः गोचारण भूमि, तो यहाँ पे ग्राम शब्द दिया है कोष्टक में, तो ग्राम का हमने किया ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गांव के चारों ओर क्या है? गायों की चरने की भूमि है। तो ऐसे ही खालिस्तान परितः भक्तः, तो यहाँ पर मंदिर शब्द दिया है तो हम करेंगे मंदिरम परितः भक्तः, मंदिर के चारों ओर क्या है? भक्त हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे उभयतः परिताई जो है ये उपपद विभक्तियां हैं, तो उपपद विभक्ति में क्या है? द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर विद्यालय में भी द्वितीय विभक्ति, कृष्णम में भी द्वितीय विभक्ति, मंदिरम में भी द्वितीय विभक्ति। अब है सूर्याय नमः, तो यहाँ पे शब्द दिया है सूर्य, तो सूर्य शब्द में कौन सी विभक्ति लगी? यहाँ पर चतुर्थी। क्यों लगी? क्योंकि यहाँ नमः शब्द में क्या है? हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है नमः के योग में, इसलिए यहाँ पर सूर्याय चतुर्थी विभक्ति लग गई। ऐसी नमः के योग में गुरु शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुरवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार, सूर्य के लिए नमस्कार। घा वृक्षस्य ऊपरी खगः, तो यहाँ पर क्या है? वृक्ष, तो यहाँ पर ऊपरी शब्द होने के कारण यहाँ पर क्या है? षष्ठी विभक्ति आ गई, क्योंकि ये ऊपरी शब्द क्या उपपद विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई। तो वृक्ष से ऊपरी खगा, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। ऐसे ही खालिस्तान ऊपरी सैनिकः, तो यहाँ पे अश्व शब्द दिया है तो हम करेंगे अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, अश्व के ऊपर सैनिक है। तो यहाँ पर भी ऊपरी शब्द के कारण क्या है? अश्व में षष्ठी विभक्ति हो गई। प्रश्न नंबर 7, कोष्टकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक से क्या है? समुचित पद को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान नमः, तो यहाँ पे नमः किए होंगे, मैं हमने अभी बताया था कि चतुर्थी विभक्ति आएगी, इसलिए हर्ये नमः, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हर्ये नमः, हरि के लिए नमस्कार। ऐसे परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो यहाँ पे आएगा आपका ग्रामम, तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है? खेत हैं। अब है नमः, नमः के योग में क्या आ जाएगा? चतुर्थी व्यक्ति, तो अंबाई नमः, अम्मा के लिए नमस्कार। खालिस्तान ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, तो यहाँ पर ऊपरी शब्द आया है, आप देख रहे हैं, तो ऊपरी शब्द के योग में हमने आपको अभी बताया था कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति।
तो यहाँ पे आ जाएगा मंचस। तो मंचस ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। अगला है खालिस्तान उबता पुत्रौ स्तः। आप देखिए उबता के योग में कौन सी विभक्ति आई थी, द्वितीय विभक्ति आई थी। तो यहाँ पे आ जाएगा पितरम, पितरम उबता पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों ओर क्या है, पुत्र हैं। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए, क्रियाम आधृत्य यत्र द्वितीया तृतीया विभक्ति य भवन्ति तः कारक विभक्त्या इति उच्यन्ते। क्रिया को आधार करके, यत्र मतलब जहां, द्वितीया या तृतीया विभक्ति होती हैं, ता मतलब वे कारक विभक्तियां इति उच्यन्ते मतलब उन्हें हम क्या है, कारक विभक्ति कहते हैं। यथा रामः ग्रामं गच्छति, राम क्या है, गांव को जाता है। बालका यानेन यान्ति इत्यादि, बालक क्या है, यान से जाता है इत्यादि। पदम आश्रित प्रयुक्ता विभक्ति उपपद विभक्ति इति उच्यते। पद को आश्रित करके प्रयोग की जाने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति इति उच्यते मतलब ऐसा उसको कहते हैं या कहा जाता है। तो पद को आश्रित मतलब पद को आधार बना करके जो विभक्ति प्रयोग की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा जैसे ग्रामम परितः वनम, गांव के चारों ओर क्या है, वन है। रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। अत्र परिता इति योगे ग्राम पदात् द्वितीया तथा च सह इति योगे राम पदात् प्रयुक्ता तृतीया उपपद विभक्ति अस्ति। क्या बता रहे हैं कि यहाँ परिता इसके योग में ग्राम शब्द पद में या शब्द में क्या द्वितीय विभक्ति हुई, ग्रामम हो गया, परिता के कारण यहाँ पर क्या हो गया, ग्रामम। तथा च और सह, रामेण सह, तो सह के योग में राम शब्द में क्या हो गई, तृतीय विभक्ति। तो ये सब क्या कहलाती, उपपद विभक्ति हैं। ये सभी क्या हैं, उपपद विभक्तियां हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।